लगभग एक महीने से छत्रपति संभाजीनगर की क्राइम ब्रांच शहर के नए एक गैंग की तलाश में थी। उसमें हमें शेख अशफाक शेख इसास की गैंग इसमें मिली थी, जिसमें लगभग आज तक 18 अक्यूज जो है वो अरेस्ट हो चुके थे, जिनके कस्टडी में से 12 लाख से ऊपर नारकोटिक्स के कोडीन सिरप और एमडी बरामद किया गया था। उस गैंग में कुछ महिलाएं भी शामिल थी कि जो उनके फाइनेंशियल अकाउंट संभालती थी, उनको भी इसमें अरेस्ट किया गया। लगभग बड़ी कार्रवाई होने के बाद इनके ऊपर 4 ऑफेंसेस रजिस्टर किए गए। उनके नेटवर्क के और कुछ जो एक्यूज थे वो एब्सकॉन्डिंग थे, जिसमें नासिक में उनकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें मिली थी। उसके तहत डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री नवले, एसीपी श्री राजपूत, पीआई कल्याणकर और क्राइम ब्रांच के पीएसआई प्रवीण वाघ, काली निकम, पुलिस अमलदार राजेश यजमल, विक्रम खंडागळे, जालिंदर गोरे, राहुल बंगाड़ी, अभिषेक बाटे, दिनकर आवारे, अक्षय नाटकर, अरुण भिसे, शाहरुख शेख, महिला अमलदार माया माड़ी, ड्राइवर श्री शिंगारे झारखंड। और हमारी टीम क्राइम ब्रांच की थी कल नासिक बहुत लेट आवर्स में वहाँ पे पहुंची। मैंने खुद नासिक के कमिश्नर उनसे बात की और ये आरोपी वडाला नाका यहाँ पे होटल सफरूल में एक रूम में थे। और आपको पता है कि इनके ऊपर पहले 302, 307 और आर्म्स एक्ट के इलीगल वेपन्स के भी केसेस हो चुके हैं। ये आरोपी हमेशा ड्रग्स लेके, दारू पी के एग्रेसिव मूड में हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने जान की बाजी लगा के होटल के स्टाफ के मदद से वो रूम खुलवाया और उसने काफ़ी रेजिस्ट किया, हमारा विरोध किया। फिर भी हमारे लोगों ने उसके ऊपर हावी होकर उसको और उसके साथीदारों को अरेस्ट किया, जिसमें शेख अशफाक शेख इसाक रविंद्र नगर शाहबाजार का रहने वाला, पठान दाऊद मुनावर खान बाजीपुरा, सरफराज मिर्जा हाफिज बेग शाहबाजार, इनको अरेस्ट किया गया। उनके पास से लगभग 4,74,500 रुपये कैश बरामद किए गए। उनके पास से 14 लाख रुपए की उनकी फोक्सवैगन पासाट कार भी जब्त की गई और 70,000 रुपए के मोबाइल हुए उनसे जब्त किए गए। ऐसे लगभग 19,44,500 रुपए का एवज उनसे हमने जो है वो जब्त किया हुआ है। अब इस अशफाक पटेल के गिरोह के लगभग 21 एक्यूज हमने अरेस्ट किए हुए हैं और उसी गिरोह का एक आरोपी जो शेख फरदीन अब्दुल रज्जाक, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पाया गया था, वो भी इस केस में अरेस्ट हो चुका है। अशफाक पटेल और उसके टीम के और कोई साथीदार शहर में हैं। शहर के बाकी के नारकोटिक्स के गिरोह के साथ उनकी लिंक्स भी हमारे सामने आ चुकी हैं और हम लोग जल्दी ही इन बचे हुए लिंक्स को भी जड़ से खत्म कर देंगे। अब लगभग अशफाक के ऊपर हमारे शहर में और बाहर मिलके टोटल 8 ऑफेंसेस हैं, जिसमें कि नारकोटिक्स के 4 ऑफेंसेस है, 302 का 1, 307 का 1 और आर्म्स एक्ट इलीगल वेपन्स का एक केस उसके ऊपर दाखिल हुई है। और नारकोटिक्स आपको पता है कि लास्ट 1.5 and 2 years पे हम लोगों ने काफ़ी नारकोटिक्स के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम निकाली हुई है। एनडीपीएस का हमने सेल एस्टेब्लिश किया था और 2024 में हमने लगभग 236 एक्यूज को अरेस्ट किया था। 2025 में 337 एक्यूज को अरेस्ट किया था और जनवरी से लेकर यानी 1.5 महीने में लगभग 33 एक्यूज में हमने अरेस्ट किया हुआ है। ऐसे लगभग हमने 731 एक्यूज नारकोटिक्स के हमने अरेस्ट किए हुए हैं। अभी मोका का एक्ट भी हमने काफ़ी एक्यूज पे लगाया हुआ है। लगभग 1.5 साल में 12 जो यहाँ पे गैंग्स थी शहर की, उनके ऊपर हमने मकोका लगाया है, जिसमें 85 से भी ऊपर एक्यूज को हमने अरेस्ट किया हुआ है। एमपीडीए के 25 एक्यूज को हमने
महाराष्ट्र के अलग अलग दूर दराज के जेल में हमने पेश देखकर 1 साल के लिए हमने डिटेन किया हुआ है। ऐसी जो कड़ी कार्रवाई है, इस कड़ी कार्रवाई के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। इस साल कई सालों के बाद, यानी ये बहुत इसके पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारे शहर में मर्डर के ऑफेंसेस में 16 ऑफेंसेस कम रजिस्टर हुए इस साल 2025 में। यानी ये बहुत ही बड़ी कामयाबी छत्रपति संभाजी नगर पुलिस की है। इस तरह से अच्छी कार्रवाई और इफेक्टिव कंट्रोल की वजह से ही यह मुमकिन हुआ है। और इस एनडीपीएस की जो हमारी लड़ाई है इन लोगों के खिलाफ, जिसमें आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग हमारे हमेशा ही मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, इसका मुझे यकीन है। अब ये अशफाक पटेल के गिरोह के जो हमें आज हम लोग उनको प्रोड्यूस करने वाले हैं कोर्ट के सामने, और पीसीआर में जो जो भी बातें की हमें पता है कि उसके पीछे उसके सपोर्ट करने वाले फाइनेंसर्स और बाकी के भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। उनके ऊपर ये हम कड़े से कड़े कार्रवाई इस केस में करेंगे। सर, ये जो एनडीपीएस की कार्रवाई हो रही है, इसमें ये लोगों के खिलाफ मौतों का भी तहज भी कर रही है। यस, बिल्कुल, क्योंकि इनका रिकॉर्ड हमने पूरा निकाला हुआ है और इस गिरोह के ऊपर हम लोग मकोका केसे के सेक्शन से भी कार्रवाई करेंगे। इस सिलसिले में कुछ कॉर्पोरेशन से आपके पदों की कार्रवाई नहीं, इस केस के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो हमारा यहाँ के जो नारकोटिक्स के जो गिरोह है अलग अलग, जिनके ऊपर बहुत बार पुराने केसेस रजिस्टर है और वो एक ही जगह से ऑपरेट करते हैं, और हमें यकीन है कि वो जगह इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, जिसकी कोई भी परमिशन उनके पास नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी महानगर पालिका के साथ आपको पता है कि 19 जून लास्ट ईयर जो मुकुंदवाड़ी में मर्डर हुआ था, उसके बाद शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ महानगर पालिका पुलिस ने बड़ी मुहिम खोल दी थी। उसके बाद शहर में और एमआईडीसी में भी काफ़ी सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराया गया था। उस तहत हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जो इस प्रकार के एनडीपीएस के नशे का जहर शहर में फैलाने की कोशिश करते हैं और बार बार उसी जगह से वो ऑपरेट होते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो जगह ही वहाँ से ख़त्म हो जाए। यानी कि जो नारकोटिक्स का बिजनेस है कि वो जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे।